This lecture. Please help me on the behalf of the University Department of Geology, Ranchi University, to welcome all the delegates present here. Help me. I would like to call Dr. Bacharam Jha sir to come on the stage and give the bouquet to our Vice Chancellor, Dr. Ajit Kumar Sinha. I would like to call Mrs. Nilu Priya Tirki to give a... Okay, sorry. Okay, our Vice Chancellor, Dr. Ajit Kumar Sinha, also give a bouquet to our guest speaker, Mr. A.V. Saha. Now I would like to call Dr. Bacharam Jha sir to give a welcome speech. परम श्रद्धेय प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जी, कुलपति रांची विश्वविद्यालय रांची, श्रद्धेय आदरणीय श्री ए.वी. सहाय जी, एक्स-जीएम कोल इंडिया लिमिटेड रांची। सर, मुझे वेलकम का उपहार दिया गया है। आज हमारे सामने दोनों ऐसी शख्सियत बैठे हुए हैं जिनका यह प्रांगण है। अब यह प्रांगण कैसे है ये बताओ। आज सर दोनों जो बैठे हुए हैं, सर तो कुलपति हैं, सबके मालिक हैं, कुल के मालिक हैं, लेकिन सर भी एक दिन इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और सहाय सर भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। और ये हॉस्टल नंबर 2 जो आप लोग देख रहे हैं, वही हॉस्टल नंबर 2 में रहा करते थे और मैं भी हॉस्टल नंबर 1 में रहा करता था। इसलिए आदरणीय कुलपति को इस विश्वविद्यालय में जब भी वाइस चांसलर बने, उस दिन से घर के जैसा जो अफेक्शन होता है बच्चे के साथ, शिक्षकों के साथ और यहाँ एक बिल्डिंग के साथ एक माने अपनापन का जो रिलेशन है वही आज रख रहे हैं और आगे विश्वविद्यालय को बढ़ा रहे हैं। आदरणीय कुलपति के बारे में मैं क्या कहूँ, थोड़ा आप लोग सुन लें। आदरणीय कुलपति इससे पहले विनोद भावे में प्रतिकुलपति थे। सर एक 2 मिनट सर, प्लीज 2 मिनट सर। और इंडिया के इंटरनेशनल फेम के सेरिकल्चर साइंटिस्ट हैं। 390 पेपर पब्लिश है सर का, 8 बुक पब्लिश है, 8 जो है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिसर्च करके भी इसे करोड़ों रुपया गवर्नमेंट की हो रहा है। समझ कितने बॉडी के मेंबर हैं ये तो मत छोड़ दीजिए, समझ। और मैं आप लोग इसलिए ये बात कर रहा हूं जो सर भी यहाँ के छात्र थे और कहाँ बढ़ गए सर, आप लोग ही बढ़ सकते हैं। ए.वी. सहाय सर इसी विभाग के स्टूडेंट रहे हैं और यहाँ से कोल इंडिया में ज्वाइन किए और कोल इंडिया के जीएम से रिटायर किए। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, जो सीबीएम की खोज निकाले झारखंड में और ओएनजीसी के साथ कोलैबोरेशन करके अभी आज झरिया में उत्पादन शुरू हो गया है, उसमें सर का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं आदरणीय कुलपति से कहा, सर आज से हम चांसलर लेक्चर शुरू कर रहे हैं, आदरणीय ए.वी. सहाय सर को बुला रहे हैं। सर ने तुरंत आश्वासन दिए और बोले जो नहीं, एकदम विभाग के लिए कीजिए और बच्चे के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। इसका एक साधारण उदाहरण दे रहे हैं। सर के आने के साथ एनईपी लागू किया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतना दिन से पड़ा हुआ था, ये आदरणीय प्रोफेसर वाइस चांसलर जी ने स्टार्ट करवाए, जो कि आगे के जनरेशन के लिए, झारखंड के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। आप लोगों के एक और खुशी का, आप लोग अपने बेंच के लिए घूम रहे हैं। अभी 200 बेंच 4 दिन के अंदर में डिपार्टमेंट में आ रहा है, पूरे के पूरे सर के सहयोग से। अभी आपके हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगा है, देखिए कितना आप लोग बोलते हैं सर आप तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्लास करने में, सर के कारण आया।
अभी 5 लाख रुपया का 5 लाख रुपये का किताब आ रहा है डिपार्टमेंट के लिए, ये सर के द्वारा आ रहा है। अब कितना डेवलपमेंट हो रहा है कितना बताएं आपको, सुना। तो आदरणीय कुलपति ये अभी अपने घर के जैसा अपने विश्वविद्यालय को सहयोग रहे हैं, और मैं सर से आशा करता हूं विद्यार्थी के तरफ से, डिपार्टमेंट के तरफ से, सर ऐसे ही हम लोगों का मदद करते रहें, मनोबल बढ़ाते रहें। हम विद्यार्थी, हम शिक्षक आपके सहयोग से आगे बढ़ते रहेंगे। केवल आपका गार्जियनशिप मेरे छत्र छाया बने रहे हैं। आदरणीय एबी सहाय से कहेंगे, जब भी एबी सहाय सर को बुलाते हैं प्रैक्टिकल के लिए, कोई चीज के लिए, सर जरूर आते हैं, कहते हैं जो झा जी बड़ा अच्छा लगता है, अपना विभाग में आए हैं, अभी बाहर में घूम रहे थे, कह रहे थे बड़ा अच्छा लग रहा है, कुलपति महोदय कब आएंगे, जरा बहुत दिन के बाद मिलेंगे। मिलते थे हम बोले सर आ रहे हैं, रास्ते में है, आ रहे हैं सर। अब समझ लीजिए क्या व्यग्रता है, सुना। इसलिए आशा करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही बनेंगे और विश्वविद्यालय के साथ, अपने परिवार के साथ ऐसे ही कोऑर्डिनेशन रहेंगे। इसलिए ये कहकर हम अपने कुलपति महोदय को, एबी सहाय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसा जब भी किसी तरह की बात होती है, कुलपति महोदय यहाँ से 4 दिन पहले यहाँ से गए, आप लोगों को पता होगा कि नहीं, जमशेदपुर AMD, जादवपुर यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी का नेशनल सेमिनार था, और वहाँ जाके इतना बढ़िया से प्रेजेंटेशन दिए। और सर के मुंह से एक बात सुन के आप लोगों को पता होगा नहीं, हम बता दें। सर बोले जियोलॉजी इज द वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन द रांची यूनिवर्सिटी, यू कोलैबोरेट विद द जियोलॉजी, आई विल हेल्प विद AMD फॉर एस्टैब्लिशिंग द न्यू लैबोरेटरी, न्यू लाइब्रेरी और न्यू म्यूजियम। सर का ये है डिपार्टमेंट के प्रति। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो वो मान मर्यादा बढ़ाया डिपार्टमेंट को, जो हमको लगता है जो ऐसा आज तक हुआ नहीं था, जो इंटरनेशनल फील्ड में जाके इस तरह से डिपार्टमेंट का प्रेज करना। और हमको लगता है सदा आपका आशीर्वाद बना रहेगा। यह कहकर मैं अपने ये को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, sir. Now I would like to call Archana Gadi to give an address speech. Good morning to one and all present here. Respected HOD sir, our chief guest, Dr. Sri A.V. Sahai, our Vice Chancellor, Dr. Ajit Kumar Sinha. On behalf of the whole class, I, Archana Gadi, welcome you in this guest lecture. As sir has already given an introduction about them, I don't think so there is a need to give any introduction about them. So, Sri A.B. Sahai, ex-GM, CMPDI, CBM Wing, Coal India, Ranchi. He has done a lot of work on CBM and exploration of coal, and he has also worked in collaboration with ONGC and has established the CBM exploration in Jharia coalfields. He is our guest speaker, and we also have our chief guest, Dr. Ajit Kumar Sinha, our Vice Chancellor, and he is presently working as a Vice Chancellor at Ranchi University. As sir has already said that before he has been working as a Vice Chancellor in Vinoba Bhave University, Hazaribagh for 2 years. So I welcome all of you in this guest lecture, and thank you. Thank you, Archana. Please help me to welcome our Honorable Vice Chancellor to give to say few words for us. Please, sir. परम आदरणीय डॉक्टर A.B. सहाय, GM, रिटायर्ड CCF, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, रांची यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ये तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आनंद वर्धन जी आप लोग के पास आए हैं
और जितना ज़्यादा आप लोग इनसे फ़ायदा ले सके और जितना ज़्यादा आप इनको बुला सके, रिक्वेस्ट कर सके, थोड़ा सा जो भी इनका समय हो वो आप इनसे लीजिए, सीखिए। बिकॉज आने वाले समय में फिर बोल रहा हूँ कि 5 से 7 साल के बाद ये देश तुम्हारे हाथ में देना है। तुम लोगों को जब देश तुम्हारे हाथ में देना हमारी मजबूरी है। कल तुम ही रहोगे डीसी, तुम ही रहोगे सीएमडी, तुम ही रहोगे डीसी, तो क्या तुम्हें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है या नहीं? उसके लिए क्या कैपेबल हो देश को संभालने के लिए? इनका कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हो? मैं सही पूछ रहा हूँ। यू विल हैव टू गेट रेडी। और हमारा आनंद वर्धन जी के साथ आज करीब 40-42 साल का रिश्ता है। जब हम लोग पढ़ते थे, हमारे सीनियर थे ये। फॉर्चुनेटली हम लोग एक ही रूम में रहते थे, रूम नंबर 25, हॉस्टल नंबर 2, समझे। और एक इतने विद्वत हैं कि बीइंग ए जूलॉजी स्टूडेंट, ये जियोलॉजी वालों के साथ रहकर मैंने सिविल सर्विसेज में जियोलॉजी और ज्योग्राफी ले लिया था। इतना हिम्मत किया, इन लोगों के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था। जूलॉजी बॉटनी का आदमी सिविल सर्विसेज, जियोलॉजी और ज्योग्राफी के साथ निकालता था। क्योंकि कि ये थे और भी 3-4 लोग थे। एक उदय कुमार थे जो आप लोग पहले हेड भी रहे हैं। हम लोग 25 नंबर रूम में कितना लोग रहते थे, 3 बेड का रूम था, उसमें 7 रहते थे या 10 रहते थे, ये हम लोग नहीं जानते हैं। कौन कहाँ सोता था, कौन किसका कपड़ा था। वो दिन बहुत अच्छे थे। और हम लोग ये पास करने के बाद सर CCL ज्वाइन किए। एक बहुत ही विद्वत, तब से ये बहुत सिर्फ पढ़ने वाले आदमी थे और उनका कोई काम नहीं था। तो धीरे धीरे करके आज यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ONG के साथ कोलैबोरेट करके एक नया चीज़ ही निकाल लिया, जैसा इन्होंने बताया हेड साहब ने। मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि ये मेरे लिए परम आदरणीय हैं, आपके लिए क्या है आप खुद समझें। और इनको जितना सम्मान के साथ आप जितना ज़्यादा इनसे ले सकते हैं विद्या, 1 बार 2 बार 3 बार, जब चाहें, जितना बार चाहें, वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसलिए ये भगवान का दिया हुआ एक अपॉर्चुनिटी है कि सर यहाँ पे हैं रिटायरमेंट के बाद, और यहाँ पे हालांकि बहुत काम कर रहे हैं। फेसबुक में देखते हैं हमेशा बाहर ही रहते हैं। इवन देन जब ये हों, अगर एक आध क्लास में इनका मिलता रहे तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इनसे जितना फ़ायदा ले सकते हो लोग, अपने आप में ये वाडियाँ हैं, वैसे ही मैं बोल सकता हूँ। तो सर थैंक यू वेरी मच। आनंद जी आप आए, विश्वविद्यालय में आपका विश्वविद्यालय है, आप यहाँ से MSc किए हैं। और ये बच्चे जो आपके भविष्य हैं, इनको एक रास्ता दीजिए। एक ज़माना था हम लोगों का जियोलॉजी का, एक भी ये स्टूडेंट नहीं बैठता था। MSc पास किया, CCL, CMPDI, ONGC, जियोलॉजी, ये क्या नाम है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हाइड्रोजियोलॉजी, कहाँ नहीं है। एक समय था डायरेक्टर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट शैलेंद्र जी, हर जगह पे लोग थे, समझे। तुम लोग भी अगर सही आदमी के गाइडेंस में चलोगे, सही डायरेक्शन में चलोगे, तो सही जगह पहुंच जाओगे। और ये भगवान की कृपा है कि आनंद जी आप लोग को मिल गए हैं, उदय कुमार आप लोग को मिल गए हैं। ये सब बहुत विद्वान लोग हैं, इन लोग से जितना ले सकते हो लोग। इन्हीं शब्दों के साथ सर आपको आने के लिए सर मैं पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यही अनुरोध करेंगे कि हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को सर, जो आपके बच्चे हैं, जो बेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir, for giving such a beautiful 2 words of speech. अभी मैं मिस्टर AK सर को आमंत्रित करती हूँ, वो आकर के 2 शब्द बोले। धन्यवाद। ये हमारे लिए बहुत ही एक मार्मिक पल है जब हमारे डॉक्टर अजीत सिन्हा, जो हमारे अनुज के समान हैं, जैसा उन्होंने बतलाया, हम लोग एक साथ रहे, इसी बगल के ही हॉस्टल में हम लोग रहते थे।
और इसलिए हमें यहाँ पे आना मुझे हमेशा ही अच्छा लगा है। इस डिपार्टमेंट में आज मैं कोई पहली बार नहीं आ रहा हूँ, इसके पहले भी जब भी मुझे मौका मिला है, जो भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान मैंने अर्जित किया है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ, बच्चों के साथ शेयर करूँ। जियोलॉजी एक ऐसा विषय है जो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। बहुत एक लेक्चर में बहुत थोड़ा ही विषय कवर किया जा सकता है। और एक पढ़ाई, और पढ़ाई के बाद जब हम दूसरे क्षेत्र में उतरते हैं तो वो एक अलग एस्पेक्ट होता है जियोलॉजी का या किसी भी सब्जेक्ट का। तो जियोलॉजी में बहुत इमेंस स्कोप है। एक अब सीबीएम या कोल, ये एक मिनरल है, ऐसे हजारों मिनरल हैं जिसके बारे में आदमी जानकारी ले सकता है और उस पर काम होता है ना। तो जिसमें जिसका इंटरेस्ट है उसको उस सब्जेक्ट में, उस विषय में एक्सेल करने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग एक दिन इसी विश्वविद्यालय में ऐसे ही पढ़ते थे जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने सर्विस ज्वाइन की, तब हम लोगों को मालूम हुआ कि जियोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, कितने तरह के सब्जेक्ट हैं। अब हमारे विभिन्न क्षेत्रों में हमारे क्लासमेट, बैचमेट लोग गए, कोई ONGC ज्वाइन किया, कोल इंडिया ज्वाइन किया, AMD ज्वाइन किया, और सबका अपना अपना एस्पेक्ट है। तो जिस विषय में इंटरेस्ट लगे उस पर तुम लोग ध्यान केंद्रित करो। और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, क्योंकि मिनरल का एक्सप्लॉयटेशन या ये कभी रुकने वाला नहीं है। जब तक ये समाज है, जब तक ये हम लोग जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बिना मिनरल के डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। कोई भी मिनरल हो, सबकी आवश्यकता हमेशा रहेगी। डेवलपमेंट का मतलब है मिनरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन हमें करना ही होगा, उसकी खोज करनी होगी। तो मैं बहुत आभारी हूँ तुम लोगों के HOD डॉक्टर झा साहब का, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा और उन्होंने आज बुलाया है मुझे। जब भी ज़रूरत होगी मैं हमेशा तैयार हूँ। हर टॉपिक पे जो भी मुझे ज्ञान है उस पर मैं 1-2 लेक्चर दे सकता हूँ जब भी यहाँ पे ज़रूरत हो। और मुझे बहुत खुशी है कि आज के VC भी इस मौके पे मौजूद हैं, जिनसे बहुत ही पुराना संबंध रहा है। अब उसके ज़्यादा मैं क्या बोलूं। धन्यवाद इसके लिए। फिर मैं हम लोग के 2025 से 3 या 4 जियोलॉजिकल प्रोबेबिलिटीज थी। धन्यवाद AB सहाय सर। आप तो बोले हैं, लेकिन आज CBM का लेक्चर हो रहा है और एक दिन मैं सर से और रिक्वेस्ट करूंगा जो एक्सप्लोरेशन पर दें। एक्सप्लोरेशन आप लोग पढ़ेंगे, जियोफिजिकल पढ़ते हैं, जियोकेमिकल पढ़ते हैं, और सर को फील्ड में काफ़ी नॉलेज है इसका, और इतने रिनाउंड पर्सनैलिटी है, तो हम जरूर एक दिन और रिक्वेस्ट करेंगे जो एक दिन आवे। और ऑनरेबल वाइस चांसलर सर से मैं बताना चाहता हूँ, जो ये सीरीज चलता रहेगा सर, नेक्स्ट क्लास जो हो रहा है इसके बाद वो हो रहा है प्रोफेसर PK सरस्वती, IIT के रिटायर्ड प्रोफेसर, इंटरनेशनल फेम के माइक्रोपैलेंटोलॉजिस्ट, जिनसे मैंने आग्रह किया है जो माइक्रोपैलेंटोलॉजी एंड इट्स इम्पोर्टेंस स्पेशली फॉर इंडिया, वो आएंगे और लेक्चर लेंगे। उसके बाद कल्याण चटर्जी सर से हमारी बात हुई AMD से, वो भी बोले हैं एक दिन लेंगे, आएंगे। मिस्टर गुहा से बात हुई हमारी, जो कि चीफ है यहाँ के GSI के, उनसे भी हमारी बात हुई है। वो बोले हैं जो सेडिमेंट्री फील्ड ऑफ द झारखंड स्टेट, उस पर लेक्चर देंगे। तो ये चलता रहेगा, केवल सर का आशीर्वाद बना रहे तो ये हम कोशिश करेंगे। और सर तो ऑलवेज तैयार रहते हैं, वो ऑलवेज बोलते हैं शिक्षा जगत के लिए जो करना पड़े हम ऑलवेज तैयार हैं, तुम आगे बढ़ो, पीछे छत्र छाया बन के तेरे हम खड़े हैं। धन्यवाद सर। So we have 5 minutes break.